हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? तो आप लोग के लिए फिर से हम एक बार जनरल हिंदी की क्वेश्चन सीरीज हम लेकर आ चुके हैं, नए सेशंस के साथ, नए टॉपिक के साथ, नया यूनिक क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आप लोग डेली की तरह आज भी जुड़ जाइए हमारे साथ। 10 बज चुके हैं, टाइम हो चुका है हमारा क्लास का, जनरल हिंदी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा जनरल हिंदी से। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो कहलाएगा। ऑप्शंस है इंद्रजय, इंदु, जितेंद्रिय, इंद्रजीत। क्या कहलाएगा वो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो? इससे पहले भी हमने आपको बहुत ही अलग अलग टॉपिक पर सेशंस कराए हैं और आज हमारा एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और टॉपिक क्या है हमारा आप सभी समझ ही गए होंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके हम आपके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। यहाँ पे आपको 2-3 सेशन में कराएंगे। चलिए इसका आंसर बता दीजिएगा। बहुत ही इजी आंसर है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बिल्कुल इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंद्रजीत कौन था पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि इंद्रजीत किसे कहते हैं। रावण का एक पुत्र था मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत कहा जाता है क्योंकि उसने इंद्र को पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाएगा? ऑप्शंस है इतिवृत्त, कहानी, संस्मरण, नाटक। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आंसर कीजिएगा। चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टेट की तैयारी कर रहे हो, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे KVS, NVS, DSSB, AMRS। ठीक है, हर तरह की टीचिंग एग्ज़ाम्स, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल, UPSC, SSC, हर तरह के एग्ज़ाम्स में आपके जनरल हिंदी का सेशन है आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है इतिवृत्त। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हमारा क्या है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। जो 2 में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं। ऑप्शंस है निष्ठावान, निर्जरा, निर्लिप्त या उभयनिष्ठ। जो 2 में निष्ठा रखता हो। आ रहा है समझ में आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्लियर है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सभी ने नोट कर लिया आंसर को। क्वेश्चन नंबर 4 इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है। ऑप्शंस है ऐन्द्रिक, ऐन्द्रजालिक, इंद्रिलोलुप, इनमें से कोई नहीं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाएगा? आंसर करिएगा। चलिए, हिंदी के सेशंस यहाँ पे चल रहे हैं कंटिन्यू। कोई भी सेशन मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाएगा? ऐन्द्रजालिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं। ऑप्शंस है धर्मपुत्र, औरस, बलशाली या तेजस्वी। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा? नोट कीजिए क्वेश्चन को। यदि आप पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, या फिर पहली बार यहाँ पर सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे, आप कोई भी सेशन को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? औरस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 6 कांटों से भरा हुआ कहलाता है। ऑप्शंस है कंटक, कंटका, गुलदस्ता, कंटका किरण। क्या कहलाएगा?
कांटों से भरा हुआ। चलिए इसका आंसर बताइएगा। सभी को आंसर करना है, कोशिश करते रहना है, ठीक है। आंसर नहीं भी आए तो भी आप कोशिश कीजिए। तो कांटों से भरा हुआ कहलाएगा कंटकाकीर्ण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट करेंगे क्वेश्चन को और आंसर को भी। क्वेश्चन नंबर 7, अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं। ऑप्शन है वंशज, कपूत, कुल्टा, कुलांगार। क्या कहते हैं अपने ही कुल के नाशक को? क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आंसर करेंगे। अपने ही कुल के नाशक को हम कहते हैं कुलांगार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। सो ऑप्शन है यहाँ पे स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, अजान बाहु, अजय। तो क्या बोल रहा है? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द। नोट करेंगे और सोच समझकर आंसर कीजिएगा। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। ऑप्शंस है व्ययी, धनिक, मितव्ययी या अपव्ययी। अपव्यापी है ये ना। ऑप्शन डी आपका अपव्यापी है। आंसर कीजिएगा। आपको यहाँ पे लगभग सारे आंसर आपको सेम ही लग रहे होंगे, कुछ यहाँ पे अंतर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इन चारों शब्दों का अर्थ अलग है। मैं फिर से आपको इस सेशन में बताती हूँ कि आप लोग शब्द भंडार अपना बढ़ाइए, शब्दकोश को पढ़िए, ठीक है। शब्दार्थ जिसको बोलते हैं उसको आप डेली पढ़ा कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला आपका होता है अपव्यापी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अपव्यापी। क्वेश्चन नंबर 10, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं। ऑप्शन है अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 नोट करेंगे। आप लोग क्लास को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप स्वयं भी यहाँ पर पढ़िए, सेशन अटेंड कीजिए, और आपके जो दोस्त हैं, बंधु मित्र, फैमिली, अगर वो भी किसी एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे होंगे और हिंदी की वो भी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप उनको ये क्लासेस बिल्कुल शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा इसका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अधो हस्ताक्षरकर्ता। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। ऑप्शन है अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनासृष्टि, अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 अनावृष्टि। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है। ऑप्शंस है संसूचना, अध्यादेश, राज्यादेश, अधिसूचना। जो जनरल नॉलेज में भी आ जाएगा आपका ये कि सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाएगी? नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, उसको आप क्या बोलेंगे? जो किसी गवर्नमेंट के थ्रू जारी किया गया है। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। खैर आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया सभी ने, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है अधिसूचना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि अधिसूचना जारी हुई है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, है ना।
अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए भी ऐसे अधिसूचनाएँ जारी की जाती हैं कई बार, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाएगा। ऑप्शन है आसक्ति, आस्थावान, अनुरक्त या विरक्त। जो किसी के प्रति आसक्त हो, आसक्त से आप लोग क्या समझते हैं, मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर किसी को पता होगा आसक्त का अर्थ। तो जो किसी के प्रति आसक्त हो वो क्या कहलाएगा, अनुरक्त कहलाएगा, अनुरक्त। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 यहाँ पर, जीने की इच्छा को कहते हैं। ऑप्शन है महत्वाकांक्षा, सत आकांक्षा, जिजीविषा, विजय कामना। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला टॉपिक हम यहाँ पर कर रहे हैं, प्रैक्टिस इसकी सेशंस कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम या फिर सिविल गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर तरह की जॉब के लिए यहाँ पे जनरल हिंदी के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसका आंसर जीने की इच्छा, जिजीविषा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 15, जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। ऑप्शन है जिगीषा, जिज्ञासु, उन्माद, आकांक्षी। जीतने की इच्छा रखने वाला, नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, और क्लास के एंड में मुझे आप बताएंगे कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं, कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। आपके स्कोर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिगीषा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, जिगीषा। कई लोगों का नाम भी जिगीषा होता है, आज जान लीजिए इसका अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। ऑप्शन है भोजक, बुभुक्षु, बुभुक्षा, जिघत्सु। क्या कहते हैं? आप लोगों को भी इच्छा होती है भोजन करने की, है ना? तो भोजन की इच्छा रखने वाले को आप क्या कहोगे? क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। भोजन की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिघत्सु। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। ऑप्शन है तितिर्षा, तैराक, तिरेशु, तीर्तिशु। क्या पूछ रहा है? तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं तीर्तिशु। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। सेशन को आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।